सेहत है तो सब कुछ है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो फिटनेस मंत्रा में। मैं हूं आपकी होस्ट प्राची शर्मा। दोस्तों, आज की जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। 2004 में इन्होंने मिस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल भी जीता था। वेल, शी इज़ पॉपुलरली नोन एज आशिक बनाया गर्ल। You guessed it right. Today we have with us Tanushree Datta. Thank you Tanushree for being on the show with me. थैंक यू। तनुश्री, आपने 2004 में मिस इंडिया का टाइटल जीता था और आपकी जो फिटनेस थी बहुत ही कमाल की थी और आप दोबारा कम बैक कर रही हैं और आप बहुत सारा वेट भी आपने रिड्यूस किया है। तो आपकी फिटनेस का मंत्रा क्या है? मैं हमेशा से मैंने कोई तो भी फिटनेस रूटीन मेंटेन किया है। जब मैं फिल्मों में काम करती थी तब लाइफ ही इतनी बिजी होती थी कि बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक आई वाज मोर ऑन द लीनर साइड एंड उस वक्त भी मैं वेट ट्रेनिंग करती थी। उसके बाद जब मैंने स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया तो मैंने योगा करना शुरू किया और अभी मैं वापस से फिटनेस ट्रेनिंग कर रही हूँ, योगा भी करती हूँ। तो कभी कभार थ्रू लाइफ आपके शरीर की ऊर्जा भी बदलती है, यू नो, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, साधना वगैरह आप जब करते हैं तो आपकी शरीर की ऊर्जा जब बदलती है तो वेट और बॉडी के शेप एंड साइज में भी फिर बदलाव आते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू बी हेल्दी एंड स्ट्रांग एंड हम आज की डेट में टू मच इम्पोर्टेंस वी गिव टू बिकम अ सर्टन शेप एंड साइज। उस चीज़ को मैं दिमाग में नहीं रखती हूँ। सो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि उस चीज़ को दिमाग में रख के ही लोग थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो जाते हैं कि मुझे ये साइज़ होना है, मुझे मेरी वज़न मेरा ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो वो उन चीज़ों को मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। तनुश्री, आप योगा करती हैं और आप मेडिटेशन करती हैं, तो योग में ऐसे कौन से आसन हैं जिससे इंसान मेंटली, वैसे तो सारे ही आसन ऐसे बोलते हैं, बट ऐसा कौन से अच्छे, मतलब सबसे बेस्ट आसन कौन से हो सकते हैं जिससे मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहे इंसान? वैसे तो सभी अलग अलग योगा आसन्स के पर्टिकुलर पर्पसेस हैं। मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे फेवरेट आसन कौन से हैं। मेरा एक फेवरेट आसन है जो मैं उसको बटरफ्लाई पोज बोलती हूँ, बिकॉज यू सिट लाइक दिस विद द लेग एंड यू नो आई ट्राई टू टच माई हेड टू माई टो। उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं आई डोंट रिमेंबर, बट आई कॉल इट बटरफ्लाई पोज। और दूसरा मेरा जो फेवरेट पोज है जो अर्ध शीर्षासना, जो पूरा शीर्षासना नहीं है, हाँ जी, आधा। हाँ, आधा शीर्षासन है जिसमें आप अपने वेस्ट को ऊपर लेके जाते हैं, पूरा वेस्ट अप, यू आर अप एंड आपकी बस अपर बॉडी ग्राउंड पे रहती है। तो ये दोनों आसन आर वेरी गुड फॉर द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, स्पेशली अर्ध शीर्षासना में ये जो ब्लड फ्लो आता है ब्रेन तक और यू नो उसका एक असर होता है बॉडी में। सो दैट बेनिफिट्स मी अ लॉट। शीर्षासन मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस करी नहीं है। उसके अलावा मैं हमेशा जब आसन प्रैक्टिस करती हूँ तो 4 या 5 आसन में मैं ध्यान देती हूँ एंड आई ट्राई टू मास्टर दोज। तनुश्री, आपने बताया कि आप योगा भी करती हैं और आप वेट लिफ्ट ट्रेनिंग भी करती हैं, तो दोनों के लिए आपकी पर्टिकुलर डाइट होती है। तो आपका जो मील प्रोपोर्शन होता है, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेती हैं योगा वाले दिन और वेट लिफ्टिंग वाले दिन, एंड सिमिलरली फॉर लंच एंड डिनर क्या डाइट प्लान रहता है आपका पूरे दिन में? तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जब मैं योगा में ज़्यादा चली जाती हूँ ना तो मेरा नॉनवेज फूड से मन थोड़ा हट जाता है और ये बहुत लोगों ने रियलाइज़ किया होगा जो योग प्रैक्टिस करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी योगा जब प्रैक्टिस करने लगते हैं, ध्यान प्रैक्टिस करने लगते हैं तो नॉनवेज से थोड़ा सा परहेज़ होने लगता है। और जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, मतलब प्रॉपर जिम ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग करते हैं, अब जब वो करने लगते हैं तो एग्स और चिकन मैंडेटरी हो जाती है। हाँ, मैंडेटरी हो जाती है और आपकी खुद के शरीर आपका मांगने लगता है एग्स और चिकन, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो उसमें वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कुछ आध वेजिटेबल्स हैं जो प्रोटीन, हाई प्रोटीन होती है। सो नाउ आई हैव टू बैलेंस इट, क्योंकि मैं योगा भी करती हूँ और मैं ये वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ। तो मुझे कैसा होता है कि जिस दिन मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ उस दिन मैं अंडे खा लेती हूँ और जिस दिन मैं योग करती हूँ उस दिन अंडे खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो मैं एक ही दिन में दोनों चीज़ें नहीं करती हूँ। सो फॉर सम रीज़न मैंने अब
इस चीज़ को मेंटेन करके रखा है, क्योंकि मैं योग का कनेक्शन छोड़ना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैंने कई साल योगा प्रैक्टिस किया, ध्यान प्रैक्टिस किया, और क्योंकि मैं मेडिटेशन अभी भी करती हूँ। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और हाई लेवल की साधना कर रहे हैं, और अगर आप योग नहीं कर रहे हैं साथ में, तो यू विल हैव अ मेंटल शॉर्ट सर्किट। तो बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, या फिर अवेयर नहीं है, या फिर इस चीज़ का वो ध्यान नहीं रखते हैं कि जब वो साधना कर रहे हैं और बहुत ही डीप मेडिटेशंस में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशंस में जा रहे हैं, और अगर वो साथ में हठ योगा नहीं करते हैं, तो वो उनके दिमाग पे उसका असर अच्छा नहीं होगा इन द लॉन्ग टर्म। कुछ लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अधिकांश लोग जो नए हैं उनको मेडिटेशन के साथ साथ योग भी करना चाहिए। एंड अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, योग कर रहे हैं, तो एक सर्टन टाइप की डाइट अगर फॉलो करें तो उसमें बेनिफिट मिलती है। तो जहाँ तक डाइट की बात करें, क्योंकि आपने बोला कि आप वेट ट्रेनिंग भी करती हैं और योगा भी करती हैं, तो आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? योगा वाले दिन की शुरुआत कैसे होती है और वेट ट्रेनिंग वाले दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत सेम है, चाहे मैं वेट ट्रेनिंग करूँ या योगा करूँ। सुबह उठते साथ मैं गर्म पानी में लेमन लेती हूँ, और कभी कभार मैं उसमें अलग चीज़ें भी ऐड कर देती हूँ, जैसे हल्दी, एप्पल साइडर विनेगर, एक पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, जिंजर ग्रेटेड, हनी के साथ और लेमन के साथ। तो ये कॉन्कॉक्शन बहुत ही हेल्दी है बॉडी के लिए। ये अगर आप रोज़ सुबह उठ के लें तो बहुत अच्छा होता है। मतलब आप खुद ही असर देखेंगे, पेट साफ रहता है, एनर्जी आती है, एंड वेट भी लॉस होता है। तो ये मैं सुबह लेती हूँ। उसके बाद मैं एक ही मील लेती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों नहीं करती हूँ। ब्रंच करते हैं? ब्रंच करती हूँ, हाँ। मैं 12 साढ़े 12 के करीब आई विल हैव माई फर्स्ट मील। उसके पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ मेरा रूटीन होता है सुबह का, जैसे ड्राइविंग क्लास हो गया। अगर ड्राइविंग क्लास नहीं रखी तो कुछ और इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ें हैं, कोई क्लासेस टाइप की कोई चीज़ें होती है, तो वो मैं सुबह के टाइम पे रखती हूँ। आई ईट एट 12:30 एंड देन आई ईट एट 8:30 इन द नाइट। तो आप बोल रहे हैं कि आप ब्रंच करते हैं लाइक 12:30 बजे, और फिर सीधा आपका जो दूसरा मील होता है वो 8:30 बजे होता है। तो वेट लिफ्टिंग वाले दिन आपका ब्रंच में क्या रहता है, और योगा वाले दिन आप ब्रंच में क्या लेती हैं? और वेट लिफ्टिंग वाले दिन आप डिनर में क्या लेती हैं, और योगा वाले दिन आप डिनर में क्या लेती हैं? मैं क्योंकि आजकल वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरे ट्रेनर ने बोला है कि कार्ब्स तो बंद ही कर दो अगर ज़्यादा वेट लूज़ करना है और शेप ज़्यादा उसमें करना है। तो बिकॉज आई एम गेटिंग कैमरा रेडी नाउ, सो थोड़ा ज़्यादा मैंने परहेज़ मेंटेन किया हुआ है टू गेट मोर टोन्ड इन अ फास्टर टाइम। तो मैंने कार्ब्स थोड़े बंद किए हैं। राइस, रोटी मैंने ऑलमोस्ट ना के बराबर मैंने कर दिया है। तो मैं क्या मिलेट्स लेती हूँ राइस की जगह। मिलेट्स को आप बॉईल करेंगे तो वो राइस जैसा ही वो उसका फील आता है। एंड देन आई विल हैव जैसे ब्रोकली स्टर फ्राई, चिकन विद ब्रोकली स्टर फ्राई। वेट ट्रेनिंग वाले दिन मैं चिकन और एग्स ले लेती हूँ, और योगा वाले दिन सिर्फ ब्रोकली रहता है, वेजिटेरियन रहता है। दैट्स नाइस। तो जब ये तो हो गई आपकी डाइट की बात, जब स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यू आर सो मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो आप मुझे बता सकती हैं कि मेंटल फिटनेस के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही है, सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। फ़र्क यह है कि हम में से कुछ लोग अवेयर हैं इसके बारे में, एंड सम पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट। सम ऑफ अस आर वॉकिंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी कॉन्शियसली, एंड सम पीपल आर वॉकिंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी अनकॉन्शियसली। लेकिन स्पिरिचुअल और मटीरियल अलग नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल से ही सारी मटीरियल चीज़ें आई हैं। ये जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं, दुनिया है, चीज़ें हैं, मैटर है, ये स्पिरिट से ही आई है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिरिट, यू नो। इसीलिए पुराने संतों ने माया इसको बोला है। वाई दे कॉल्ड इट माया इज़ बिकॉज इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ द रेल्म ऑफ द स्पिरिट। तो हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन लोगों के साथ हो जाते हैं, और मेरे साथ भी लाइफ में हुए हैं, कि आप मुसीबत में तो है ही, परेशानियां तो है ही, और लोग भी छोड़ के चले गए हैं। मतलब आप बिल्कुल ही अकेले हैं, यू नो। ऐसा बहुत बार होता है। बहुत बार होता है कि जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब थोड़ा आपका डाउन चल रहा है तो कोई नहीं है। तो उस वक्त कोई होना चाहिए आपके पीछे, आपके साथ, जो आपको वापस
अपने शक्ति में, अपने स्ट्रेंथ में और अपने मानसिक बल में फुल फॉर्म में आपको लेके आ सके। तो लोग भगवान का नाम सुन के बोलते हैं हाँ भगवान भगवान कौन जानता है, लेकिन उनसे पूछो जो उस सिचुएशन से, दौर से गुजरे हैं, जिनके पास इंसानों का हाथ और साथ छूट गया और उनको भगवान के इस भरोसे और सहारे वापस दुनिया में खड़ा होना पड़ा है। सो वो आपको बताएंगे कि आज भी 21st सेंचुरी में भी उसका नाम आज भी शक्ति देता है, और उसके नाम से और उसके साधना से आज भी लोगों को शक्ति मिलती है। वरना मेरे जैसे और कई सारे लोग तो कब के ख़त्म हो गए होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके बेनिफिट के लिए भी होती, कभी कभार आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह आप थोड़ा माइंडसेट आपका थोड़ा डाउन हो गया है। सो वन मस्ट डू अ डीप डाइव विदाउट डिसरिगार्ड टू मॉडर्न साइंस। it's a hand in hand, it's a blend, it should be a blend. मैक्सिमम मैंने देखा है लोग या फिर इस तरह दिशा में चले जाते हैं या फिर इस दिशा में चले जाते हैं, और दोनों में मुझे लगता है कि फिर थोड़ा बहुत पागलपन आ ही जाता है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much Tanushree for giving such beautiful wonderful tips on physical fitness. मैं चाहती हूँ आप हमें जल्दी से 5 fitness tips दीजिए हमारे viewers को। So my 5 fitness tips for our viewers is work out empty stomach, because when you work out empty stomach you burn more calories. So first thing in the morning, try to put your workout and finish your workout related stuff. Second thing, drink lots of water, because it is through the water that all your toxins and all your gunk is getting flushed. So when you work out, your workout is breaking down all the toxins from your system, all the fats and everything. So you need to have a lot of water to flush all that out. Third thing is include a lot of raw vegetables, fruits and fruit juices in your diet. You don't have to completely shift to a raw diet, but just like add one juice in a day or one salad thoda sa khane ke sath. That gives a lot of good energy to the body and it kind of has a nice impact on the mind. Chautha, don't stress, pressure yourself too much about this fitness thing. Make it more like a part of your lifestyle. Try to make it as a part of your life rather than being too goal oriented कि मुझे 25 किलो कम करना है, मुझे 10 किलो कम करना है. That also will come later stage. And fifth most important fitness tip is that don't put yourself under too much pressure to always maintain your diet. Once in a week or once in 10 days, it's okay to cheat a little bit. You rather cheat a little bit on your diet and fitness routine than give up on it altogether after 3 months. So decide how you want to cheat. थोड़ा सा मीठा खा लिया, थोड़ा सा ये खा लिया, ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपने फिटनेस गोल्स को मेंटेन कर सकें। Thank you so much Tanushree for being on the show with us. Thank you for sharing the knowledge and the information. आपने इतनी सारी बातें की spirituality के बारे में, इतनी सारी बातें करी mental और physical health के बारे में. Thank you so much for sparing out your time and being on the show with us. Thank you. तो दोस्तों ये थी diva, gorgeous and extremely beautiful Tanushree Datta, who's become very spiritual now. इन्होंने ढेर सारी बातें की spirituality के बारे में, mental fitness के बारे में, health के बारे में. मुझे बहुत मज़ा आया. I'm pretty sure आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा enjoy किया होगा. Till then, take care, अपना ख्याल रखिए and keep watching Care World TV, क्योंकि दोस्तों सेहत है तो सब कुछ है. Like, share, subscribe for more such informative videos.